गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज हरिवासर तिथि बरा है, अपरा एकादशी तिथि। आज के तिथि को लेकर के अनेक सामंजस्य देखने को मिल रहा है। कुछ वैष्णवजन कल मना रहे हैं, कुछ वैष्णवजन आज व्रत उपवास किए हैं। वास्तव में शास्त्र भी इस प्रकार निर्देश देता है कि एकादशी संपूर्ण है या विद्या है, उसके लिए विचार करना चाहिए। एकादशी उपस्थित हुआ, विचार नहीं किया, कोई बोल दिया कि आज करेंगे, कोई बोल दिया कल करेंगे, ऐसा नहीं, विचार करना चाहिए। शास्त्र में एकादशी को दो प्रकार में विभाजित किया है। संपूर्ण एकादशी भी है और विद्या एकादशी भी है। लेकिन विद्या भी दो प्रकार का होता है, एक पूर्व विद्या और एक परविद्या। जो पूर्व विद्या एकादशी है वो उसमें दशमी मिश्रित होता है और दशमी मिश्रित होने के कारण वो पूर्व विद्या एकादशी
वो परित्यज्य है, परित्याग करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे आज का एकादशी, जिस क्षेत्र में 5:01 पे सूर्य उदय होता है, वहाँ के लिए तो आज का एकादशी का निर्दिष्ट समय जो है एकदम संपूर्ण है। लेकिन जहाँ पर 5:01 से पहले सूर्योदय होता है, वहाँ पर 10वीं विद्या हो जाता है, जिस कारण से आज वो एकादशी नहीं करना चाहिए। उत्तर भारत क्षेत्र में 5:01 या 2 पे या उसके बाद सूर्योदय होता है। इसलिए आज इसी क्षेत्र में आज के जो एकादशी का समय निर्दिष्ट हुआ है वो संपूर्ण एकादशी है। इसलिए आज की एकादशी जो लोग पालन किए हैं, संपूर्ण होने के कारण उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि 10वीं विद्या भी नहीं है। और वैसे भी यदि इसी क्षेत्र के वैष्णवजन द्वादशी को भी व्रत करते हैं तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बहुत से शास्त्र एकादशी की अपेक्षा 10वीं का ही विशेष महिमा गान, द्वादशी का ही विशेष महिमा गान किया है। इसलिए द्वादशी को यदि व्रत किया जाता है तो त्रयोदशी को उसका पालन किया जाता है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन जब शुद्धा एकादशी निर्दिष्ट हुआ है तो उस दिन ही एकादशी का पालन करना चाहिए। और इस संपूर्ण एकादशी विशेष रूप से ये परविद्या होता है, अर्थात द्वादशी युक्त होने के कारण बोलते वो एकादशी उपवास करने योग्य है। यदि द्वादशी के दिन में क्षण काल भी एकादशी संयुक्त होता है तो वो द्वादशी को व्रत करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। किंतु 10वीं युक्त एकादशी कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए, शास्त्र वर्णन करता है। केवल कोई बोल देता है ऐसे नहीं, शास्त्र कहता है कि एकादश्याम उपवसेत द्वादशी अथवा पुनः विमिश्राम वापि कुर्वीत न दशम्याम युता क्वचित। यदि 10वीं युक्त एकादशी होती है तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। कहते हैं किस प्रकार का समय निर्दिष्ट होता है, देखो अरुणोदय काल। अरुणोदय काल का मतलब होता है कि सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, इसको क्या कहते हैं, चारी दंड बोलते हैं, 4 दंड काल कहते हैं उसको। तो उस समय में 10वीं का अगर लेस मात्र समय भी रहती है, अरुणोदय से 1 घंटा 36 मिनट के पहले, तो क्या करना चाहिए? बोलते हैं वो एकादशी पूर्व विद्या दोष से दूषित होने के कारण वो त्याज्य है। दोष युक्त होने के कारण उस एकादशी का पूर्ण रूप से वर्जन करना चाहिए। हाँ, यदि द्वादशी से युक्त एकादशी है, द्वादशी मिश्रित एकादशी है, तो वो सर्वथा पालन करने योग्य है।
ग्रहण करने योग्य है। द्वादशी मिश्रिताग्राह्या सर्वत्रयी एकादशी तिथि ही। पद्म पुराण उद्घोष करके कहता है कि भैया द्वादशी मिश्रित जो एकादशी है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो तिथि को विशेष रूप से पालन करना चाहिए। लेकिन आज के एकादशी इसी क्षेत्र में, इस उत्तर भारत क्षेत्र में उसको द्वादशी संयुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि द्वादशी आरंभ होने से पहले से ही ये एकादशी का समय समाप्त हो रहा है। लेकिन पूर्व भारत में वहां एकादशी का किंचित अंश कल द्वादशी के दिन में संयुक्त हो रहा है, इसलिए उस क्षेत्र में कल पालन करना विशेष योग्य है, विशेष श्रेष्ठ है। नारद पुराण तो यहां तक कहता है महाराज कि भैया यदि एकादशी या द्वादशी आज पालन करे, काल पालन करे, इसमें बहुत लोगों के बहुत सारे संदेह उपस्थित हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? द्वादशी को ही व्रत करना चाहिए। नहीं जी नहीं, आज एकादशी शुद्ध नहीं है, कल करना चाहिए। कोई बोलता है नहीं नहीं, काल नहीं करके आज करना चाहिए। इस प्रकार के यदि संशय हो रहा है, इस प्रकार के यदि संशय हो रहा है, तो क्या करना? सीधे सीधे द्वादशी को ही व्रत कर लेना चाहिए, उपवास कर लेना चाहिए। ऐसा शास्त्र का निर्देश है कि द्वादशी दशमी युक्ता, द्वादशी दशमी युक्ता यत्र शास्त्रे प्रतिष्ठिता न तत् शास्त्र महम मन्ये यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। कितनी सुंदर बात कहता है। यदि कोई शास्त्र में दशमी विद्या एकादशी पालन करने की बात कही गई है, तो कहते हैं वो शास्त्र नहीं है, शास्त्र रूप में उसको गणना नहीं कर सकते। कोई भी शास्त्र दशमी विद्या एकादशी करने को निर्देश नहीं देता। यहां तक कहते हैं कि यदि ब्रह्मा स्वयं बवे बदेत, यदि स्वयं ब्रह्मा जी भी दशमी विद्या एकादशी पालन करने को बोले, ठीक है, यदि ब्रह्मा जी भी एकादशी विद्या दशमी विद्या एकादशी पालन करने को बोले, तो भी नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में तो सीधे सीधे भगवान ब्रह्मा जी के प्रति कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं कि हे पितामह, मैं आपको एक के सत्य बात कह रहा हूं। क्या? कि वासरम दशमे विद्याम दैत्यानाम पुष्टि वर्धनम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि दशमी विद्या एकादशी दैत्यों की बल को वर्धन करने वाली होती है, राक्षसों के पुष्टि को वर्धन करने वाली होती है। इसलिए देखो ना, भगवान इस बात को कितना क्लियरली कहते हैं कि मध्यम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। मैं स्वयं कह रहा हूं, और इस बात में और थोड़ा कम कर दे इको को, मैं स्वयं इस बात को गारंटी दे करके कह रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ठीक है,
देखो ना, ब्रह्म पुराण की वाणी है। मैत्रेय मुनि धृतराष्ट्र को कहते हैं, क्या कहते हैं कि धृतराष्ट्र, तुम और तुम्हारे पत्नी दोनों 10वीं विद्या एकादशी व्रत का पालन किया था। 10वीं संयुक्त एकादशी का पालन किया था, जिसके कारण उनके 100 के 100 पुत्र असुर स्वभाव वाले हुए और सभी का विनाश भी हुआ, एक भी नहीं बचा। इसलिए यदि 10वीं विद्या एकादशी पालन करोगे तो भैया वहां तो अनर्थ होगा ही होगा, असुविधा होगा ही होगा। स्कंद पुराण में तो स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि ये ससंति दिनम विष्णुर 10वीं वेदवी दुषम ज्ञेयास्ते पाप पुरुषः शुक्रमाय विमोहिता। स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि जो लोग 10वीं विद्या एकादशी में उपवास करते हैं, या जो लोग उपवास करने के लिए उपदेश देते हैं, उपवास देने के लिए उपदेश करने वाला व्यक्ति बोलते हैं वो पाप पुरुष है। भगवान के माया से मोहित होकर के, शुक्र माया से मोहित होकर के उसका पतन अवश्यंभावी है। इसलिए 10वीं विद्या एकादशी में किसी को व्रत करने के लिए बोलना भी महापाप है। इसी पुराण में, स्कंद पुराण में ही स्वयं भगवान शिव जी पार्वती देवी को कहते हैं कि जो लोग 10वीं विद्या एकादशी का पालन करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में गमन करने का इच्छा करते हैं। और बताओ, इसलिए एकादशी तिथि उपस्थित होने पर समय निर्दिष्टता को विचार करना चाहिए। स्मार्त मतवाद में अनेक प्रकार के प्रलापन देखने को मिलता है, भेड़ चाल देखने को मिलता है, इसलिए स्मार्त मतवादियों के अनुगत्य में रह करके धर्म का अनुष्ठान करने से धर्म अनुष्ठान के जो वास्तविक फल है वो प्राप्त नहीं होता। लेकिन भगवान के भक्तों के अनुगत्य में, वैष्णव जनों के अनुगत्य में व्रतानुष्ठान पालन करने से, धाम तीर्थ इत्यादि का दर्शन भ्रमण करने से जो फल प्राप्त होता है उसका महिमा तो अपार है। वैष्णव संगते मन आनंदित अनुख्यन सदा होए कृष्ण पर संग। जिस प्रकार धाम का दर्शन, तीर्थ का दर्शन वैष्णवों के अनुगत्य में करने का निर्देश किया है, ठीक उसी प्रकार जितने भी व्रत अनुष्ठान है उसको भी शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में करने का ही निर्देश है। क्या करना चाहिए? 8 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष तक के जितने भी स्त्री पुरुष है, बिना किसी भेद के, कोई विचार नहीं करके, भेद मतलब क्या? ना जी ना, हम तो शुक्ल पक्ष एकादशी करेंगे, कृष्ण पक्ष एकादशी नहीं करेंगे, इस प्रकार का भेद रहित होकर के, बिना किसी भेद के 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के आयु तक जितने भी स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को क्या करना चाहिए? एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए।
अष्टावर्षाधिको मर्तो अपूर्णाशीतिवत्सरः एकादश्याम उपवसेत पक्षयोर उभयोर अपि। बोलते हैं दोनों पक्ष के एकादशी को उपवास करना चाहिए। पद्म पुराण में तो भगवान शिव जी पार्वती देवी को कहते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी या सन्यासी क्यों ना हो, बोलते सभी वर्णाश्रमियों को और सभी स्त्रियों को, चाहे स्त्री विधवा हो चाहे सधवा हो, सभी स्त्रियों को भी, सभी वर्णों को भी, सभी आश्रमियों को भी एकादशी व्रत में उपवास करना चाहिए। विचार करते ना लोग, नहीं नहीं जब तक पति जिंदा है एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, शास्त्र निर्देश देता है कि वर्णानाम आश्रमाणाम च स्त्रीणाम च वरवर्णिनी एकादश्याम उपवसेत वासस्तु कर्तव्यो नात्र संशयः। स्त्री हो, पुरुष हो, आबाल वनिता हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, बोलते प्रत्येक वर्ग के मनुष्य को एकादशी तिथि पालन करना चाहिए। शास्त्र में तो कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलता है कि यदि पति जीवित है और पत्नी एकादशी व्रत करती है तो पति की बोलते आयु हरण हो जाती है, पति की आयु खत्म हो जाती है। और पति रहते रहते जो नारी एकादशी व्रत पालन करता है उसको नरक में जाना पड़ता है। ऐसा कहीं कहीं शास्त्र में देखने को मिलता है। हाँ, शास्त्र में लिखा है, लेकिन वो जो व्रत के बारे में बताया है वो हरिवासर व्रत के बारे में नहीं बताया, एकादशी व्रत के विषय में नहीं है। अगर एकादशी व्रत के विषय में शास्त्र उस प्रकार का निर्देश देता तो स्वयं भगवान शिव जी पार्वती को क्यों कहते? हाँ? पार्वती को उपदेश दे रहे हैं ना कि वर्णानाम आश्रमाणाम च स्त्रीणाम च वरवर्णिनी, सभी वर्ण के, सभी आश्रम के हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। ये बात शिव जी तो पार्वती को बता रहे हैं, अर्थात पार्वती को बोल रहे कि तुम एकादशी को अभी नहीं छोड़ना। हाँ, यदि इस प्रकार होता तो फिर शिव जी क्यों कहते? शिव जी अपने आयु हरण करने के लिए कहते क्या? पार्वती को नरक में भेजने के लिए कहते? नहीं। अरे कहाँ तक कहें, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मिश्र उनके पिता के रहते हुए उन्होंने सच्ची माता को उपदेश किया था क्या करने को, कि माता एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना, एकादशी व्रत पालन करना। जब जगन्नाथ मिश्र प्रकट थे तभी से श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी माता को उपदेश दिए थे। अगर हरिवासर व्रत के विषय में, एकादशी व्रत के विषय में शास्त्र का ऐसी वाणी होता तो स्वयं भगवान उपदेश क्यों करते? स्वयं राधा जी सभी गोपियों को निर्देश दे रहे हैं कि हे गोपियां, यदि तुम लोग श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हो, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो, तो तुम लोगों को निष्ठा के साथ एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर में तो यहां तक बताया है कि सपुत्रश्च सभाज्याश्च
स्वजन ही भक्ति संयुत एकादश्याम उपवसेत। क्या कहता है इस वाणी में कि पत्नी के सहित सभार्याश्च, पत्नी के सहित पति को, सपुत्रश्च, पति पत्नी को अपने पुत्र पुत्री के साथ एकादश्याम उपवसित, एकादशी में व्रत करने का निर्देश दिया है। और वहां तो हम लोग श्रवण करते नारद पुराण की बात। महाराज रुक्मांगद ने अपने राज्य में क्या ढिंढोरा पिटवाया था कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, क्या वनिता, बोलते जो भी एकादशी पालन नहीं करेगा उसको दंड विधान किया जाएगा, उसको देश से निर्वासित कर दिया जाएगा या उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। वहां तो रुक्मांगद महाराज नहीं बोला कि स्त्रियों के लिए ये नियम लागू नहीं होता। इसलिए यहां तक बोलते हैं जो स्त्री रजस्वला होती है, बोलते रजस्वला अवस्था में भी उसको एकादशी पालन करना चाहिए। रजस्वला अवस्था में भी एकादशी में भोजन करना निषिद्ध है। एकादश्याम न भुंजित नारी दृष्ट रजस्वपी ही, नहीं भोजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई हम तो वैष्णव नहीं है, हम वैष्णव व्रत क्यों पालन करेंगे? क्योंकि एकादशी को प्राय लोग कहते हैं तो वैष्णवों का व्रत है, हरि भक्तों का व्रत है, हम तो शिव जी का भक्त है। कोई कहता है कि हम देवी का भक्त है, कोई कहता है हम सूर्य का भक्त है, हम क्यों वैष्णव का व्रत पालन करने जाएंगे? है ना? बहुत लोग कहते हैं इसे। वैष्णवों के पूजा पाठ से, वैष्णवों के व्रत अनुष्ठान से, वैष्णवों की जप ध्यान से हमें क्या लेना देना है? लेकिन स्कंद पुराण में भगवान शिव जी इस बात के, इस संदेह को निराकरण करते हैं कि न शैवो न च सौरो वा नाम श्री तीर्थ सेवक यो भुंक्ते वासरेर विष्णु स्वपचाद अधिको ही सह। देखो कि एकादशी दिन में यदि भोजन करता है शैव, शिव जी का भक्त, सौर, सूर्य उपासना, अन्य अन्य देवताओं की उपासना करने वाले, तो उस व्यक्ति को शिव जी का भक्त नहीं कहा जा सकता, उसको गणपत्य गणेश जी का भक्त नहीं कहा जा सकता, उसको देवी का भक्त नहीं कहा जा सकता, उसको सूर्य का उपासक नहीं कहा जा सकता, उसको तीर्थ सेवी के रूप में गणना नहीं कर सकते हैं यदि जो इस प्रकार का एकादशी को भोजन करता है। क्यों? चाहे वो शैव हो, चाहे सौर हो, चाहे देवी का भक्त हो, चाहे वो गणपत्य हो, एकादशी में यदि भोजन करता है तो वो स्वपच से भी गया बीता है, म्लेच्छ से भी वो अधिक पापी है। शिव जी तो कहते हैं कि विप्रियम तेन में गौरी कृतम दृष्टेन पापिना मदभक्तिम बलम आश्रित्य यो भुंक्ते हरिर दिने। मेरा भक्त यदि मेरे भक्ति का आश्रय लेकर के, शिव जी कहते हैं कि हम तो भोले बाबा का भक्त है, शिव जी का भक्त है, हम क्यों व्रत पालन करेंगे? तो शिव जी कहते हैं जो अभिमानी शिव भक्त, मेरे भक्त इस प्रकार का अभिमान करके एकादशी पालन नहीं करता है, एकादशी में अन्न भोजन करता है,
बोलते हैं वो मेरा अपमान करता है, साथ साथ मेरे प्रभु का अपमान करता है, और मेरे प्रभु का अपमान करता है, एकादशी का अपमान करता है। ऐसे लोग मेरा प्रिय कभी नहीं हो सकते हैं, शिव जी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे एकादशी में तो महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए, महाप्रसाद का सम्मान नहीं करना चाहिए। ऐसे भी कहीं विचार है। महाप्रसाद के विषय में भी हमारे शास्त्रों में अनेक कुछ निर्दिष्ट किया है। इसके लिए व्रत के दिन में, व्रत मतलब विशेष रूप से हरिवासर व्रत, एकादशी व्रत के दिन में तो भैया महाप्रसाद कभी ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। एक बात है, यदि महाप्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं तो महाप्रसाद का अवज्ञा होता है, यदि महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं तो वहाँ एकादशी का अवज्ञा होता है। क्या करें? कुछ लोग अपने आप को बड़े सिद्ध महापुरुष मानते हैं, राग मार्ग में प्रवेश करके एकदम सिद्धि प्राप्त कर चुका ऐसा मानते हैं। तो ऐसा राग मार्ग वैष्णव होने का अभिमान करके यदि कोई व्यक्ति एकादशी तिथि में भी महाप्रसाद ग्रहण करता है, बोलते हैं अरे हम तो परमहंस हो गए हैं, हम तो सिद्ध हो चुके हैं, हम तो भैया राग मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, हमसे क्या नियम निष्ठा पालन करना है। तो और वो लोग एकादशी में यदि भोजन करते हैं, उनके लिए शास्त्र क्या कहता है देखो, कि वैष्णवो यदि भुंजित एकादश्याम प्रमादतः विस्मर्चन वृथा तस्य नरकम घोरमाप्नुयात्। यदि कोई ऐसा अभिमान करे, ऐसा प्रमाद करे, चाहे वो कितने बड़े ही वैष्णव क्यों ना हो, ऐसा प्रमाद वशतः यदि भी एकादशी को भोजन करता है तो उसकी जितने भी पूजा पाठ जप तप सब व्यर्थ हो जाता है। बल्कि यहां तक कहता है उस वैष्णव अभिमानी व्यक्ति यदि एकादशी को अन्न भोजन करता है तो उसको भी नरक में यातना भोगना पड़ता है। और बताओ, कुछ लोग कहते हैं अरे जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम धाम में तो एकादशी व्रत को बांध करके रख दिया है, कहते हैं ना, इसलिए वहाँ एकादशी का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा विचार करके कुछ मूर्ख लोग, कुछ तत्व ज्ञान अभावी लोग क्या करते हैं, वो लोग एकादशी को भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाते हैं। ये तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र कभी निर्देश नहीं करता कि चाहे जगन्नाथपुरी में ही क्यों ना हो और साक्षात जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ही क्यों ना हो, उसको भी एकादशी में ग्रहण करने का निषिद्ध होता है। कौन दिखाया? स्वयं कलिजुग पावन अवतार नंद नंदन अभिन्न भगवान श्री गौरांग महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम में ही एकादशी के दिन में ही कोई भक्त उनके लिए जगन्नाथ जी का बड़े अद्भुत महाप्रसाद लेकर के आया। सभी वैष्णव जन उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी के साथ कीर्तन में रत थे और उसी समय किसी वैष्णव भक्त ने जगन्नाथ जी का बड़े सुंदर महाप्रसाद लेकर के आता है। श्रीमन महाप्रभु जी महाप्रसाद को हाथ में लेकर के कहते हैं
कि प्रसाद सेवन आर हरिवासरे, प्रसाद सेवन आर हरिवासरे, विरोध न कर कभू बुझह अंतरे। ऐसे कि विरोध भी नहीं करना, अरे नहीं आज मेरे पास नहीं लाना, आज तो एकादशी है, हटाओ 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 हटाओ, मेरे पास मत लाना, इस प्रकार का अपमान नहीं करना। सम्मान करके प्रणाम करना महाप्रसाद को। जैसे आज हम लोग दोपहर में ठाकुर जी के लिए एकादशी के दिन विशेष विशेष बनाते हैं, एकादशी के दिन में भक्त लोग उपवास करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कचौड़ी पूड़ी चावल पनीर खीर खूब बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं आज दोपहर में, अभी रात को ही बनता है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग उसको, जैसे ही ठाकुर जी का प्रसाद थाला आया उसको बाल्टी में डाल देते हैं, खा लेगा कल, गाय खा लेगा जिस जो खा लेगा। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने एक सेंटर में गया था, इस्कॉन का सेंटर है, वहाँ देखा एकादशी में जो भी ठाकुर जी को विशेष भोग लगता है, वो महाप्रसाद जब मंदिर से आ जाता है उसको बड़े सुंदर रूप से सजा करके अलमारी में रखा जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। दूसरे दिन पारण के समय में वही महाप्रसाद सभी भक्तों को बंटन किया जाता है। इसलिए महाप्रसाद का हमेशा सम्मान करना चाहिए कि ना जी मुझे तो बर्तन खाली करना है, मैं खाली कर डाल देता हूँ उसमें, दे उसमें डाल दिया एक साथ चावल सब्जी पानी फानी जो भी छिलका पड़ा सब डाल दिया। नहीं, महाप्रसाद चिन्मय वस्तु है। भगवान जिस प्रकार चिन्मय है, भगवान के नाम जिस प्रकार अपराकृत है, भगवान के धाम जिस प्रकार अपराध है, बल्कि उन भगवान जिस प्रसाद को जिस भोग को आस्वादन किया है उसको इस प्रकार जड़ बुद्धि से हम लोग कैसे फेंक सकते हैं, कैसे इसे असम्मान कर सकते हैं। इसलिए तो हम लोगों की बुद्धि ऐसा हो रही है। हमेशा सम्मान करना चाहिए महाप्रसाद को। महाप्रसाद खाया नहीं जाता, उसको पाया जाता है। खाया मतलब वो भोग का विषय होता है, पाया का मतलब होता है सम्मान किया जाता है। तो वहां पर महाप्रभु कहते हैं कि एक अंग माने आर अन्य अंगे द्वेष, जे करे निर्बोध से ही जानह विशेष। क्या निर्देश करते श्रीमन महाप्रभु जी कि एकादशी दिने निद्रा आहार विसर्जन, अन्य दिने महाप्रसाद निर्माल्य सेवन। कि एकादशी के दिन में प्रसाद सेवन करना और एकादशी तिथि का पालन करना, इसमें क्या सामंजस्य है, इसको बुझो अंतर्रे, हृदय से समझो। क्या इसमें सामंजस्य है, क्या तत्व है। एकादशी तिथि हो या अन्य किसी विशेष व्रत के दिन हो, उस दिन महाप्रसाद को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण नहीं करने से कोई अपराध नहीं होता या कोई विरोध नहीं होता, वर महाप्रसाद को प्रणाम करके सम्मान करना चाहिए। जो लोग भक्ति के एक अंग को तो मानते हैं, एक अंग क्या है कि महाप्रसाद पाना, महाप्रसाद का सेवन करना भक्ति का अंग है, और दूसरे अंग एकादशी को कार्य कर रहा है। एक अंग माने आर अन्य अंगे द्वेष, भक्ति के एक अंग को तो पालन कर रहा है, लेकिन दूसरे अंग में एकादशी पालन करने में द्वेष करता है। ऐसे लोगों को शास्त्र में मूर्ख कहते हैं। उसको मूर्ख जानना और क्या करना, एकादशी के दिन में निद्रा को भी त्यागना, आहार को भी त्यागना, और उसके दूसरे दिन अन्य अन्य दिनों में
बड़े श्रद्धा से, विश्वास से, आनंद से महाप्रसाद यहाँ तक भर के खा, है ना? ऐसा है ना? एकादशी में बोलते अनुकल्प करना है, हैं? अनु का मतलब होता है स्वल्प परिमाण में, अति अल्प। हाँ, नहीं जी हम तो एक बार अनुकल्प करते हैं, दोपहर में ही अनुकल्प करते हैं, यहां तक भर देगा, आलू, मूंगफली, फल, हैं, लस्सी, दूध, पता नहीं क्या क्या। अरे आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल गया। आजकल एकादशी के नाम से पता पूछो मत कुछ कुछ कितना कुछ होता है। तो श्रीमन महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि भक्त लोग भगवान के प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का पालन करते हैं। भाई महाप्रसाद सेवन करने से भी तो भगवान का प्रसन्नता है, हैं? बोलते अपने भोग की बुद्धि से महाप्रसाद सेवन करने से वहां भोग्य बुद्धि आता है, और भगवान के प्रसन्नता से बोलते आहार निद्रा सबको वर्जन करने से वहां भगवान की प्रसन्नता होती है। इसलिए आपस में कभी विरोध नहीं करना। महाप्रसाद सेवन करना और एकादशी व्रत करना, ये दोनों के विषय में कभी किसी पर विरोध नहीं करना। श्रीमन महाप्रभु निश्चित कर दिया कि एकादशी के दिन में क्या करना, निद्रा और आहार को वर्जन करना। यहां तक कहते हैं बुढ़ापे में क्या होता है, कुछ अस्वस्थता भी होती है, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, किसी को एसिडिटी होता है, किसी को कुछ होता है, हैं? चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो, भैया एकादशी नहीं त्यागना चाहिए। बुढ़ापे के कारण भी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, रात को एक बार आप ले सकते हो, हैं? दूध ले सकते हो, फल मूल ले सकते हो, हैं? लेकिन एकादशी को किसी हाल में भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए। ऐसा मार्कंडेय पुराण कहता है। एक भक्तेन नक्तेन, क्या? एक भक्तेन नक्तेन बाल वृद्धा तुराह क्षिपेत पयो मूल फलेर्वापि न निर्धात दशिको भवेत। चाहे आप एक बार लो, फल ले लो, दूध ले लो, खाओ, लेकिन एकादशी पालन करो। किसी भी हाल में, किसी भी हालत में एकादशी नहीं त्यागना भैया। जो लोगों को रोग है, किसी का क्या होता है, एसिडिटी होता है, अगर नहीं खाएंगे तो उनका पित्त इतना बढ़ जाता है कि मरणासन अवस्था आ जाता है। बोलते हैं जो लोग रोगग्रस्त हैं या जिसका पित्त अधिक, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, या जिसका वयस 30 वर्ष से अधिक हो चुका है, 30 वर्ष से अधिक हो चुका है, उसके लिए तो रात को अनुकल्प ग्रहण कर सकते हैं। अनुकल्प लेना है, ऐसे नहीं कि गले तक ठोसना है, ठीक है? कि व्याधि भी परिभूतानाम पित्ताधिक शरीरिणाम 30 वर्षाधिकानाम च नक्तानी परिकल्पन। नक्त मात्र अति अल्प परिमाण में, मतलब 30 वर्ष के अधिक आयु हो गया है तो, यहाँ रोगग्रस्त है, पित्त अधिक है, तो एक बार फलाहार कर सकता है। और वैसे भी शास्त्र कहता है कि जल, फल, मूल, दूध, घी और गुरु का वाणी, सदगुरु का वाणी और औषधि, ये व्रत नाशक नहीं है। गुरु यदि सदगुरु कहते हैं कि तुमको एकादशी में अन्न ग्रहण करना है, तो वो भी व्रत नाशक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो शास्त्र 10वीं विधा एकादशी करने का निर्देश देता है, वो शास्त्र
शास्त्र के रूप में गणनीत नहीं है। यदि ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि 10वें भी एकादशी पालन करो, तो ब्रह्मा जी के वाणी को भी वहां नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार जो सद्गुरु होते हैं वे कभी भी अपने शरणागत शिष्य को एकादशी में अन्न ग्रहण करने को नहीं बोलेंगे। यदि जो बोलते हैं वो गुरु भी त्याग देना चाहिए इसे गुरु को। हाँ? बात यह है कि भैया जो असमर्थ है, नहीं तो एकादशी को तो निर्जला ही करना चाहिए। निर्जला ना हो सके तो सिर्फ जल ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो लोग असमर्थ है उनके लिए तो एक बार अनुकल्प करने का व्यवस्था शास्त्र में है, लेकिन बार बार नहीं। जब भूख लगा तब फल पेट भर के खा लिया, हैं? जब भूख लगा तब लस्सी बना के पी लिया, नहीं। एक बार भोजन करने, एक बार जो है फलाहार करने का व्यवस्था है। एकादशी में अन्न ही क्यों त्यागना चाहिए भैया? अरे कुछ तो ऐसे लोग हैं, ऐसे संप्रदाय है, मैंने देखा है। एकादशी को वो लोग क्या करेंगे, एकदम देसी घी का चपेट लगा करके देसी आटा का पराठा बना के खाएंगे। मतलब हम तो भैया चावल अन्न ग्रहण नहीं करते, लेकिन पराठा खाते हैं। देखो, ऐसा जो वैष्णव अभिमानी व्यक्ति है, आजकल क्या एक श्यामा चावल आता है ना, श्यामा चावल आता है, श्यामा चावल का खिचड़ी बनाते हैं। सूजी, चना, मूंग, हैं? ये सब अन्न है, इसको अन्न मान करके नहीं ग्रहण करना। अन्न का मतलब क्या है? अन्न का मतलब होता है कि अत्तुम योग्यम अन्नम, मतलब जो भोज्य सामग्री है उसको अन्न कहा जाता है। लेकिन हरिवासर में किसी भी प्रकार की भोज्य सामग्री ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन फल मूल, दूध, दही, घी ये व्रत नाशक नहीं होने के कारण असमर्थ लोगों के लिए, कि भैया जो लोग नहीं जिंदा रह सकते नहीं खा करके, बोलते उन लोगों के लिए फल मूल, दूध, दही खाने का व्यवस्था है। पद्म पुराण में तो इस प्रसंग में भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं कि अन्नन्नु धान्यम संभूतम गिरिजे यदि जायते धान्यानि विविधानि जगत्याम सनुयत्नतः। शिव जी कहते हैं कि किस किस को अन्न कहते हैं उसको मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ, सुनो। किस किस वस्तु को अन्न के रूप में गणना किया जाता है। श्याम मास मसूराश्च धान्य कोद्रव सरसपाह यव गोधूम मृदगाश्च तिल कंगु कुलोथकाः गवेधुकाश्च निवारा आतकस्य कलायकाः मांडुको वज्रको रंक किचको बड़कस्तथा तिलकश्चणकाध्यस्य धान्यानि कथितानि। क्या क्या कहते हैं कि इस जगत में किस किस को धान के रूप में, अन्न के रूप में कहा जाता है, उसका डिटेल भगवान शिव जी कह रहे हैं कि श्यामा धान, मसूर, मूंग, कुलथ, सरसों, जौ, गेहूं, दाल, तिल, एक कंगू आता ना, काउन बोलते हैं उसको, काउन, और तृण धान्य एक घास से धान होता है, मटर, आतक, मंडूक, बाजरा, और एक बांस धान आता है उसको किचक कहते हैं, बरबटी, और होम धान जिसको कि तिलक कहते हैं, चना, ज्वार, मकई, ये सभी को अन्न समझना चाहिए। हाँ, सामा चावल लाओ, साबूदाना लाओ और खूब घी डाल करके खिचड़ी बनाओ।
बोलते ये सब चीज एकादशी में त्यागना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं समय तो हो गया है, आज कौन सा एकादशी है? अपरा एकादशी ना। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, ये ज्येष्ठ मास है ना, ज्येष्ठ मास के ये जो कृष्ण पक्ष का एकादशी है, ये इसका क्या नाम है, किस नाम से प्रसिद्ध है, और इस एकादशी का क्या महात्म्य है, उसको मैं श्रवण करना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, ये जो प्रश्न आपने किया ये अपने लिए नहीं, ये संसार के सभी मनुष्यों के मंगल के लिए ही आपने प्रश्न किया है। कहते हैं ये जो बहु प्रकार के पुण्य प्रदान करने वाली आज का तिथि है, और महान से महान पातकों का नाश करने वाली आज की जो तिथि है, और दंपतियों के मनोकामना पूर्ण करते हुए पुत्र प्रदान करने वाली आज की जो तिथि है, उसका नाम है अपराध एकादशी तिथि। कौन सा? अपरा एकादशी। अपराध एकादशी के नाम से विख्यात है। क्या कहते हैं भगवान? बोलते ये एकादशी तिथि को जो व्यक्ति निष्ठा के साथ व्रत करता है, उसको इस संपूर्ण जगत में प्रसिद्धि लाभ होती है। ब्रह्म हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, भ्रूण हत्या का पाप, दूसरे का निंदा करना, और ये सब करने से तो नरक में जाना पड़ता है। लेकिन ये सब पापी भी यदि इस अपरा एकादशी का पालन करते हैं तो वे निष्पाप हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। झूठी गवाही देना भी पाप है। कभी दिया तुमने झूठी गवाही? नहीं दिया? पक्का? फिर तो ठीक है। तू तो बनिया है, कभी तोला कम तोला? हाँ, अभी मैं एक वीडियो देखा था, एक राशन बांट रहा है वो व्यक्ति, हैं? राशन तो आजकल ज़्यादा मिलता है भाई, 10, 15 किलो चावल मिलता है एक कार्ड में, राशन कार्ड में। तो वो बोरी के ये साइड में है और अपने पैर उसमें दबा रहा है जिसमें वो चावल है, पैर का एक कोना दबा देता है तो वो कम वजन हो जाता है, कम में कम हो जाता है। कम वजन तोलना भी पाप है। वेदों का जो मिथ्या व्याख्या करना भी पाप है। नहीं जानता, वेद पढ़ा नहीं, जानता नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, जानता नहीं है, और बोलता है कि मैं जानता हूँ। कुछ लोग ज्योतिष गणना करते हैं, अरे ज्योतिष गणना उसको आता नहीं, कभी पढ़ाई किया नहीं, ऐसे ही अनुमानिक बोल देता है। मिथ्या ज्योतिष गणना करना भी वो भी पाप है। इस प्रकार के जो लोग करते हैं, जो जैसे डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टरी नहीं किया है और वो अपने आप को डॉक्टर बोल करके वो ऑपरेशन करने जाएगा, वो भी पाप है। मिथ्या चिकित्सा करना भी पाप है। जो लोग इस प्रकार के करते हैं उनको नरक भोगना पड़ता, यंत्रणा भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी यदि ये व्रत का पालन करते हैं तो वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। बोलते ना, स्वधर्म का त्याग करना पाप है। यदि क्षत्रिय है उसका स्वधर्म क्या है? युद्ध करना। यदि युद्ध क्षेत्र से पीठ पीछे भाग जाता है उसको क्षत्रिय को पाप लगता है, उसको क्षत्रिय को नरक में जाना पड़ता है। युद्ध क्षेत्र में जाकर के पीठ दिखा के भाग के आ जाना, छुप के भाग के आ जाना, नरक की प्राप्ति है। किंतु वो व्यक्ति भी यदि ये एकादशी व्रत पालन करता है तो वो भी पाप से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाता है। इतना पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है।
जब मकर राशि होती है, मकर राशि में है रवियुक्त माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, शिवरात्रि के दिन में काशी में है उपवास करके जागरण करने से जो फल मिलता है, गया में 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करके पिंडदान करने से पितरों को जो फल प्राप्त होता है, केदार बद्री यात्रा करने से जो फल मिलता है, सभी प्रकार के तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दिन में स्नान करने से जो फल मिलता है, हाथी घोड़ा सोना दान करने से जो फल मिलता है, बोलते यही एकादशी व्रत, अपरा एकादशी व्रत पालन करने से वे सभी फल अपने आप मिल जाता है, अनायास प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये अपरा एकादशी व्रत ये पाप रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी लकड़ी के लिए ये दावाग्नि के समान है, और पाप रूपी अंधकार के लिए ये सूर्य के समान है। हाथी भी डर जाता है जब सिंह गर्जना करता है तो, है ना, तो पाप हाथी के लिए ये व्रत सिंह स्वरूप है। बोलते इस व्रत के बिना जो व्यक्ति जीवन धारण करता है उसका तो जीवन उस प्रकार है जैसे बुलबुले में, बुलबुले का जन्म होना और उसका मरण होना कोई निश्चित नहीं है। बुलबुला देखा हा? जब बारिश होता है तो उसमें बूंद में बुलबुला हो जाता है ना, फिर दूसरे बारिश का बूंद पड़ता है तो बुलबुला समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत का पालन नहीं करता है उसके लिए उसका जीवन बुलबुले के समान ही है, नाम मात्र उसका जीवन है, जन्म लिया और मर गया, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं, है ना। उसी प्रकार और कहते हैं अपरा एकादशी के दिन में जो लोग निष्ठा के साथ भगवान विष्णु का अर्चन करते हैं वे तो सभी पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में गमन करते हैं। और तो और ये व्रत की कथा को जो पाठ करता है, जो श्रवण करता है, उसको सहस्र हजारों गौ दान करने का फल मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधुभ्य